अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.7 से स्टार्ट करना है। सो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हमने स्टार्ट करना है प्रॉब्लम 14.7 से। क्वेश्चन है, व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलेनॉइड दैट इज 0.5 मीटर लॉन्ग विद 10,000 टन्स ऑफ कॉपर वायर सो दैट इट विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। तो सबसे पहले जो हेडिंग बनेगी वो होगी गिवन डेटा की। सबसे पहले क्या गिवन है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। सो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ सोलेनॉइड दैट इज 0.5 meters with 10,000 tons of copper wire. So number of tons of copper wire to make the solenoid, that is n, and it has the value of 10,000, so that it will have a magnetic field of 0.4 Tesla. So required strength of magnetic field to be generated by the solenoid. B, it is 0.4 Tesla. And what is required? Required data is what current should pass through. तो रिक्वायर्ड में लिखेंगे वैल्यू ऑफ करंट दैट मस्ट पास थ्रू द सोलेनॉइड टू जनरेट required magnetic field, that is I, that is question mark. So सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखते हैं सॉल्यूशन की। अगर हम इस तरीके से टर्न होती हुई वायर्स के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स किसी कोर के ऊपर वाइंड कर दें, लेट से मैं कहता हूं कि ये है वो कोर जिसके ऊपर हमने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को वाइंड करना है। सो लेट से नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से वाइंड हो रहे हैं कि ये वायर है और ये यहाँ पे इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की सूरत में वाइंड की गई है। इस तरह से, और लेट से हमने जो बैटरी कनेक्ट की है वो इस तरह से कनेक्ट की है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये एक स्विच है। हमें जो डेटा गिवन है उसके मुताबिक इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? वो है 0.5 मीटर और इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं? वो हैं 10,000। और राइट हैंड कर्ल रूल के मुताबिक अब जब मैं अपने फिंगर्स को राइट हैंड की इस तरह से कर्ल करूंगा तो थंब मेरा इस तरफ पॉइंट आउट करेगा। इसका मतलब ये है कि ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेंगी इस सोलेनॉइड की। और ज़ाहिर बात है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं जिनमें से जो लास्ट वाली हैं उनको हम इस तरह से कर्ल होता हुआ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तमाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैंने यहाँ पे ड्रॉप की हैं वो सभी लूप कंप्लीट करती हैं
बस यहाँ पे चूंकि लिमिटेड सा पोर्शन ड्रॉ किया गया है इसलिए तमाम लूप्स को कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाया गया। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने जनरेट करनी है ये है 0.4 टेस्ला और हमसे ये पूछा गया कि इस सूरत में जो करंट प्रोवाइड करेगी बैटरी उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी नो द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक field strength inside a current carrying solenoid is given by, क्या एक्सप्रेशन है इसका, ये है B is equal to mo naught Ni, here N is equal to N over L. That means small n represent the number of turns per unit length of the solenoid. So B is equal to mo naught n over L into I. लेंथ के लिए स्मॉल l का सिंबल भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे by rearranging the terms we get. अब लेंथ उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये दोनों टर्म्स इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी क्योंकि इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो बी एल ओवर मो नॉट एन इज इक्वल टू आई और आई इज इक्वल टू बी एल ओवर मो नॉट एन। नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज we get I is equal to B। क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है 0.4 टेस्ला, लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, मो नॉट की वैल्यू कितनी है इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर जो कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और नंबर ऑफ टर्न्स है 10,000। सो आप इन वैल्यूज को कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए। करंट का आंसर होगा 15.915 एम्पेयर्स। अगर हम इसको 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर लें तो एक्सप्रेशन होगा 15.92 एम्पेयर्स, दैट इज इक्वल टू 15.9 एम्पेयर्स एंड दिस इज इक्वल टू 16 एम्पेयर्स। इस वैल्यू को हम रिजल्ट की हेडिंग में डिस्क्राइब कर देते हैं। अ करंट ऑफ 16 एम्पेयर passing through a 0.5 meter long solenoid having 10,000 turns of copper wire will generate a magnetic field of 0.4 Tesla along its axis when core is air। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 14.8। पूछा गया है अ गैल्वानोमीटर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohms gives full scale deflection with a current of 20 milliampere. It is to be converted into an ammeter of range 10 ampere. Find the value of shunt resistance RS. So heading होगी given data की। सबसे पहले लिखा जाएगा internal resistance of the galvanometer, that is equal to Rg, that is equal to 15.0 ohms and it gives full scale deflection with 20 milliamperes current. So current for full scale deflection of the galvanometer is Ig
and it is 20.0 milliamperes. Milli is a prefix, so we can replace it with 10 raised to power minus 3. और अगर हम सिंपल नोटेशन में लिखें तो लिखा जाएगा 0.0200 एम्पियर्स। ये दो जीरो इसलिए लिखे गए हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद है इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर्स। सो रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द एमीटर आफ्टर बीइंग converted is I and it is equal to 10.0 ampere. Find the value of shunt resistance. So हमें क्या required है? Required is the value of shunt resistance to be added in parallel with the galvanometer. तो हमें यहाँ पे RS फाइंड आउट करना है। सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी सॉल्यूशन की और हम डायग्राम के जरिए अपनी बात को ज़रा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। लेट्स से ये एक गैल्वानोमीटर है और ये गैल्वानोमीटर क्या करता है? ये गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है किस करंट के ऊपर? 20 मिली एम्पेयर करंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर अगर जो करंट इंजेक्ट हो रहा है वो 20 मिली एम्पेयर के इक्वल है तो इस सूरत में गैल्वानोमीटर का जो स्केल है वो फुल स्केल 30 डिग्री डिफ्लेक्शन दे देगा, जबकि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू RG है। अब हमें जो रेंज रिक्वायर्ड है वो कितनी है? वो है 10 एम्पेयर्स। 10 एम्पेयर्स का मतलब होता है कि ये वैल्यू है 10,000 मिली एम्पेयर्स। इसमें से जो गैल्वानोमीटर के अक्रॉस करंट फ्लो करना है वो 20 मिली एम्पेयर है। इससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि गैल्वानोमीटर की नीडल 30 से आगे तो कोई रीडिंग देने से रही। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक छोटी सी रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं RS। तो 10,000 मिली एम्पेयर्स में से शंट रेजिस्टेंस से कितना करंट गुजरना चाहिए? 9,980 मिली एम्पेयर्स पास करना चाहिए शंट से, और बाकी 20 मिली एम्पेयर कहाँ से पास करना चाहिए? वो गैल्वानोमीटर से पास करना चाहिए। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस the shunt resistance is added in parallel to the galvanometer, so both of them will have the same potential difference across their terminals. So potential difference appearing across shunt resistance is same as that of potential difference appearing across galvanometer. हम ये बात जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ के जरिए से इस तरह से लिखा जा सकता है, करंट से रिलेट किया जा सकता है। तो इसलिए VS की जगह पे लिखा जाएगा IS RS और VG की जगह पे लिखा जाएगा IG RG। हमने चूंकि RS फाइंड करना है तो RS क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा IG RG ओवर IS। एक एक्सप्रेशन ये वाला है। हमने जो अभी यहाँ पे डायग्राम डिस्कस की उसके अंदर 9,980 मिली एम्पेयर हमने सिर्फ गैस किया है। हम अगर इसको यूज कर लें तो यहाँ से हमें RS की वैल्यू मिल सकती है। सो अगर यहाँ से RS निकालना चाहें तो किस तरह से आएगा? RS बन जाएगा IG की वैल्यू कितनी है? इट इज 20 मिली एम्पेयर, और RG की वैल्यू कितनी है? 15 ओम्स, और IS कितना है? ये है 9.980 एम्पेयर्स। सो कैलकुलेटर पे आप इन वैल्यूज को पुट कीजिए, आंसर होगा 0.03 ओम्स। लेकिन हमने यहाँ पे चूंकि गैस यूज किया है इसलिए हम इस मेथड को यहाँ पे यूटिलाइज नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि लेट से ये कॉमन पॉइंट P है, इसकी तरफ एक करंट आ रहा है और यहाँ से दो करंट्स अवे जा रहे हैं इस तरह से।
तो हम इसके ऊपर किरचॉफ करंट रूल अप्लाई करते हैं। लिखिए अप्लाई किरचॉफ्स करंट रूल अक्रॉस द नोड या कॉमन पॉइंट P. So algebraic sum of all the currents across a common point or node is equal to 0. The current flowing towards the node is taken as positive and the current flowing away from the common point or node is taken as negative. तो दो करंट्स अवे जा रहे हैं, इनका सम हमने बना लिया है। अब चूंकि हमें इस इक्वेशन में IS की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो इसलिए इस इक्वेशन में से हम सिर्फ IS को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। I माइनस IG किसके इक्वल होगा? वो IS के इक्वल होगा। सो RS की इक्वेशन क्या बन जाएगी? RS विल बी इक्वल टू IG RG, और IS की जगह पे क्या लिखना है हमने? ये लिख देना है I माइनस IG. सो बाय सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज वी गेट RS इज इक्वल टू, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं, IG की वैल्यू है 20.0 मिली एम्पियर्स और RG की वैल्यू है 15.0 ओम्स। न्यूमरेटर में मौजूद दोनों वैल्यूज तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स रखती हैं, और जो रेंज है एमीटर की वो कितनी है? वो है 10.0 एम्पियर्स, और अगेन IG की वैल्यू है वो कितनी है? इट इज 20.0 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स। सो RS इज इक्वल टू 15 2 जार 30 होता है, 20 जार 300 होगा। सो 300 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स ओम विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स डिवाइडेड बाय 10.0 माइनस 0.0200 एम्पियर्स। सो दिस इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻³ एम्पियर। एम्पियर से कैंसिल आउट होगा, यूनिट ओम में आएगा, तो 10 में से 0.02 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 9.98 एम्पियर्स। और RS क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0.030 ओम्स। क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे। सो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमने जो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है उसमें अगर हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी सेट कर दें? 0.030 ओम्स सेट कर दें, उसके बाद हम स्केल की कन्वर्जन इस तरह से कर लें। रिजल्ट की हेडिंग के अंदर लिख देते हैं। सो रिजल्ट क्या लिखा जाएगा? इफ a shunt resistance of 0.030 ohms is connected with a galvanometer of resistance 15.0 ohms in parallel, which gives full scale deflection with 20 milliampere current. It will be converted into an ammeter of range 10.0 amperes. डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। सो अंटिल देन खुदा हाफिज।